के अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहित सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लगाए जा रहे हैं और अगस्त के महीने तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मानव बल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे सामान्य चिकित्सक और विशिष्ट चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके काउंसलिंग का काम चल रहा है। आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के 3270 पदों की नियुक्ति का भी कार्य आगे चल रहा है। इसके अतिरिक्त 8500 ANM की नियुक्ति हेतु भी उनका आमंत्रण कर लिया गया है। उनके नियुक्ति के लिए वो भी अब अपना आवेदन दे सकेंगी। तो इस प्रकार से कई पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य मानव बल की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है और खास करके पटना के PMCH में ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक भी लग रहा है और इसके अतिरिक्त 5000 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से लग रहा है। तो ये सारा कार्य किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त तीसरे वेव के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद बच्चों पे उसका प्रभाव ज़्यादा हो, इसलिए जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर नीकू हैं, टीकू है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हमारे जिला सदर अस्पतालों में है, इन जगहों पर भी डॉक्टरों को जो ट्रेनिंग देनी है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको और जो स्किल्ड करना है उसके लिए भी ट्रेनिंग का काम एम्स पटना के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन जगहों पे जो संसाधनों को बढ़ाने का काम करना है वो किया जा रहा है और अन्य उपकरण मंगाए जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए भी ट्रेनिंग पटना एम्स के माध्यम से दी जा रही है और पटना एम्स के माध्यम से जो ट्रेनिंग हुआ है अभी वो सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए हुआ है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न हमारे जिला स्तर के अस्पताल हैं उन अस्पतालों के लिए भी हुआ है। आगे आने वाले समय कंसंट्रेटर रहेंगे, 20 बाईपाइप मशीन रहेंगे। उसी प्रकार से अनुमंडल अस्पताल में और PSC तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बाईपाइप मशीन, ऑक्सीफ्लोमीटर ऐसे जो आवश्यक उपकरण है वो भेजे जाएंगे। और जो APSC है जिसे हम L1 सेंटर कहते हैं जहां प्रसव की क्रिया होती है, वैसे स्थलों तक भी कम से कम 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने का काम ये अगले 15 दिनों के अंदर संपन्न किया जाएगा। तो कोई भी यदि अगली चुनौती आती है तो हम उसकी तैयारी कर सके समय रहते। यह काम हम लोग कर रहे हैं और इसमें भारत की सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और राज्य सरकार का भी पूरा संसाधन लग रहा है। सर कब तक अनुमान है कि ये जो वायरस है वो आ जाएगा? किसी आने का ये कहना बहुत मुश्किल है। इस कोरोना के तीसरे फेज को रोकने के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं और हम सब लोगों का प्रयास है कि कोई और वेव नहीं आए, लेकिन इसको पक्का नहीं कहा जा सकता। तो हमको तैयारी करनी है और इसीलिए टीकाकरण की गति को भी तेज किया गया है और टीकाकरण की गति को इसीलिए तेज किया गया है ताकि यदि तीसरा वेव आता है तो उसका प्रभाव कम से कम हो। और आप देख रहे होंगे राज्य के सभी जिलों में सभी गांवों के टोलों तक हमारा टीका एक्सप्रेस जा रहा है, शहर के मोहल्लों में जा रहा है। 839 गाड़ियां घूम रही हैं। जो हमारे विद्यालय हैं उन विद्यालयों में टीकाशाला चल रहा है, वहां टीका दिया जा रहा है। जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां टीका दिया जा रहा है ताकि थर्ड वेव को रोक सके। जहां तक डेल्टा प्लस के बारे में चर्चा है तो अभी राज्य से 100 से अधिक सैंपल भुवनेश्वर के लैब में हम लोगों ने भेजा है जांच के लिए। बिहार में कोई डेल्टा प्लस का पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। ऐसी कोई भी जानकारी यदि आएगी तो हम फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। यूपी में डेल्टा प्लस आ गया है तो इसके लिए बिहार देश के दूसरे राज्यों में आया तभी तो हमारे यहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और वैसे पेशेंट जिनका RT-PCR मशीन पर CT स्कोर 25 से नीचे होता है, वैसे लोगों के सैंपल्स को लेके हम भुवनेश्वर भेज रहे हैं ताकि वहाँ जांच हो। और जांच इसीलिए करा रहे हैं कि यदि कोई एक भी मरीज हो जाए तो चिन्हित हो जाए और फिर उसके अनुसार हम सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन बिहार में अभी तक कोई ऐसा एक भी मरीज चिन्हित नहीं हुआ है। तो देश के कुछ राज्यों में हुआ है, इसीलिए हम सब लोग अलर्ट मोड पे हैं और हम सब लोग काम कर रहे हैं। सरकार पड़ेगा इस विषय को कि हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है 6 माह में 6 करोड़ लोगों को देने का तय किया है
और ये जो 6 माह में 6 करोड़ का पूरा डिजाइन बनाया है वो टीके के उत्पादन और उसकी उपलब्धता के आधार पर बनाया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जून के महीने में देश में 10 करोड़ टीका का उत्पादन हुआ है, जुलाई के महीने में 17 करोड़ डोज का उत्पादन होगा, अगस्त के महीने में 19 करोड़ डोज का होगा, सितंबर के महीने में 28 करोड़ डोज होगा। इस प्रकार से ये दिसंबर आते आते 50 करोड़ से अधिक डोज पर मंथ का उत्पादन शुरू होगा। तो जैसे जैसे टीके का उत्पादन बढ़ेगा, उपलब्धता बढ़ेगी और टीकाकरण भी बढ़ेगा। अंत में हमारा लक्ष्य ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि इस साल के अंत होते होते सभी देशवासियों का और सभी राज्यवासियों का टीकाकरण हम कर लेंगे और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आप देख रहे होंगे परसों जब 9.5 लाख डोज टीका का आया तो कल एक दिन में 4 लाख से अधिक डोज हम लोगों ने बिहार के अंदर दिया। जब हमारे पास टीका था तो एक दिन में हम 7,29,000 डोज तक टीका दे रहे थे। तो ये टीके की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम टीकाकरण बढ़ाते जाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है 6 माह 6 करोड़ उसको पूरा करेंगे।